हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई हो आप सभी बढ़िया हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसकी पहली एक्सरसाइज। तो इस पहली एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है इसको मैं दो पार्टों में करूंगा। पहले पार्ट में 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे पार्ट में बाकी क्वेश्चन 3-4 आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, यानी प्राइम फैक्टर हमें करने हैं जो संख्याएं में दी जाएंगी। ठीक है, तो संख्याएं क्या है। तो इसका जो पहला पार्ट है, तो पहली संख्या है हमारी 140। ठीक है, 140। तो 140 के हम फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ने। ठीक है ना। तो पहले हम 2 का भाग दे देंगे तो 70 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 35 टाइम जाएगा, फिर 5 का देंगे तो 7 टाइम जाएगा, फिर 7 का देंगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो इधर बचेगा फैक्टर क्या आ जाएंगे 2, 2, 5 और 7। ठीक है, तो इसके क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टर हो गया। इसके और थोड़ा तरीके से लिख दो, 2 की पावर 2, 5 × 7। ठीक है, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा 156। पहले हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 8 बार। ठीक है, फिर 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा और 9 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर 13 का ही जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या बने, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो क्या जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, तो आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है अपना 3, 8, 2 और 5। पहले दोस्तों हम 2 का भाग देते हैं, लेकिन 2 का भाग मुझे देखने पे लग रहा है चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और नंबर है, और जब लास्ट में किसी नंबर के और नंबर आ जाता है, और डिजिट आ जाता है, तो उसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसमें हम 3 का देंगे, 3 का भी मेरे हिसाब से नहीं जाएगा तो 5 ही का दे लो। 5 × 7 = 35, 3 बचेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। ठीक है, दोबारा 5 का देंगे, 5 × 1 = 5, अब 2 बचेंगे, और 5 जब होगा 25, फिर 1 बचेगा, 5 × 3 = 153। ठीक है, अब किसका देंगे हम, अब देंगे हम इसमें 3 का, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 3 का देंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 का दे देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन में साफ कर देता हूँ। तो इसके क्या बने अब, तो इसके फैक्टर आकर हमारे 5 × 5 × 3 × 3 × 17। इसको थोड़ा तरीके से लिख देंगे, 5 to the power 2, 3 to the power 2 × 17। तो दोस्तों हमारे 3 पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट नंबर 4, क्या है 5005। तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 2 का भाग जाएगा नहीं, सीधा 5 का दो, और बाकी जिसका भाग जाता है तो बाद में देख लेंगे। जो हमें पहले दिखता है, जो समझ में आता है, सीधा उसी से शुरू किया करो, उससे टाइम बचेगा और क्वेश्चन में गलती होने के चांस भी कम रहेंगे। 5 × 5, 0 का 0 आ जाएंगे, 5 × 5। ठीक है, अब किसका इसमें भाग जाएगा, अब किसका जाएगा, सोचो सोचो सोचो। तो दोस्तों अब इसमें जाएगा 7 का भाग, तो 7 × 1 = 7, 3 बचेंगे, 7 × 4 = 28 और 7 × 3 = 21। ठीक है, अब किसका जाएगा, देखने से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जाएगा दोस्तों इसमें किसका, 13 का जाएगा, तो 13 बन जा 30। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर भी आ जाएगा 1। ठीक है, अब किसका चला जाएगा, 11 का चला जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आ गए, प्राइम फैक्टर 5, 7, 13 और 11। ठीक है दोस्तों, इस नंबर को आप अलग से थोड़ा नोट में डाल के याद कर लेना। इसके तीनों जो फैक्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, ये नंबर थोड़ा स्पेशल है, आगे भी आपको कभी मिलेगा तो इसमें केवल इन्हीं 3 संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला पार्ट। तो अगला पार्ट है हमारा क्या है, अगला है इसको साफ कर देता हूँ। अगला पार्ट नंबर 5 है, 7, 4, 2 और 9। ठीक है ना, 3 का भाग, क्योंकि इसमें सीधा डायरेक्ट 17 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा,
17 चौके 68 होगा, 17 पंजे 85, 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, ठीक है। 68, अब 68 में 74 में 58 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 73 और 51, अब क्या बचा, 11 बचा, 11 यहाँ पर 9 है, और 17 7 कितना होता, 190, ठीक है ना। अब किसका जाएगा, अब जाएगा इसमें 19 का, 19 2 जा 38, कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पर 7 है, तो 57 में कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। अब 23 का दे देंगे तो यहाँ पर 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 7, 19 और 23। आपको विशेषकर ये दो नंबर याद रखने हैं कि इनके फैक्टर क्या क्या होते हैं। इस वाले नंबर का होता है 17 भी होता है, 19 भी होता है और 23 होता है, और इस वाले नंबर का 7 13 और 11 होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर सेकंड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और ये प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं, बड़ा ही मजेदार पार्ट है। पहला क्या नंबर दिए गए हैं, 26 एंड 91, ठीक है। तो पहले 26 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ पर बना जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या क्या निकले, 2 और 13। अब निकालेंगे 91 का, तो उसमें किसका भाग जाएगा, पहले 7 का जाएगा, कितने बार जाएगा, 13 टाइम जाएगा, और अब 13 का चला जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर बना जाएगा, क्या लिख रहा हूं मैं भी। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह होता है कि जितने भी नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सभी नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें जो जो कॉमन आ रहा है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 2 तो कॉमन है नहीं दोनों में, लेकिन हमारा 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर भी है, तो एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो आप लोगों को पता है कि एलसीएम निकाला जाता है हाईएस्ट पावर देख करके, सभी फैक्टर्स में जो किसी भी नंबर की जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इफ का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 13 है, 13 यहाँ पर भी है, तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हम लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इनका तो मल्टीप्लाई दिया गया है 91, और 91 में हम 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम प्रूव करना है हमें एक चीज, क्या प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहले हम करते हैं एलएचएस, देखते हैं कितना आ रहा। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 26 है, सेकंड नंबर क्या है, 91 है, ठीक है। 6 2 4 कैरी कितना आएगा, 5 आएगा। 9 2 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 6 6 3 2, ठीक है ना। तो एलएचएस इतना आया, अगर आरएचएस भी इतना ही आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगी चीज, वेरी इजी, ठीक है। तो आरएचएस में क्या करेंगे, एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ है हमारा 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ चुके हैं, जिससे प्रूफ हो गया। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, और लास्ट में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको आप जरूर से याद कर लेना, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आपके 12 तक और उसके बाद भी अगर आप बीएससी एमएससी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं सॉरी, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी ये फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो इसको जो आपने फॉर्मूले की नोटबुक बनाई है, आप लोगों को मेरा ये सजेशन है कि आप अपनी एक फॉर्मूले की नोटबुक बनाएं जिसमें सभी फॉर्मूले नोट करें। मैं नोट करवाता जाऊंगा, और आपको भी जो भी मिलते हैं उसमें नोट कर सकते हैं, वो आगे जाकर आपको बहुत यूज देगी, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। अगला जो पार्ट है उसके नंबर्स हैं 510 और सेकंड क्या है 92। तो पहले 510 के निकाल लेते हैं।
इतना ही आएगा ना, बता देना अगर मैं कहीं गलती करूं, ठीक है। 3 का जाएगा 17 टाइम, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2, 5, 3 और 17, वेरी इजी। 92 के निकाल लेते हैं, लाइन ज़्यादा लंबी खींच देता हूँ मैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 12, ठीक है ना। 23 और 23 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ इस 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 17 नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं। 5 है, उधर नहीं है तो यार 5 लेते हैं। इसके बाद क्या है, 3 है, उधर नहीं है, इधर 17 है, उधर नहीं है, इधर 23 है, उधर नहीं है। अब इन सभी का कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टी कैसे करेंगे जल्दी से, तो हमारा जो प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, यानी कि ये क्या है, ये है हमारा LHS। तो फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर है 92, इधर 0 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 10 आएगा, इधर 0, इधर 9, इधर 45, 0 2 9 6 4, ठीक है ना। RHS, व्हाट इज अवर RHS, तो RHS से हमारा फर्स्ट HCF सॉरी LCM इंटू HCF 0 2 कैरी 1 आ गया, इधर 9 आ जाएगा, इधर 6 आएगा और इधर आ जाएगा 4। हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो अगले पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो वो नीचे आपको मल्टीप्लाई दिखानी होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना आया था हमारा, 2 3 4 6 0, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इतना नीचे ना लिखूँ क्योंकि हमारे जो मोबाइल का कैमरा है इसको पूरी तरीके से कैप्चर कर पाए, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा है जो थर्ड पार्ट वो क्या है, 3 4 36। और देखो दोस्तों जादू आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो मार्कर है वो अपना क्या बदल रहा है, रंग बदल रहा है गिरगिट के जैसा, ठीक है। तो इसमें 2 आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ से, कितने आ जाएगा, 2 12 2 16 2 आएगा, 2 16 2 4 8 2 आएगा, आ जाएगा, कितने आ जाएगा, 42 आ जाएगा, हाँ जाएगा, 3 आएगा, आ जाएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या निकले हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ओके। अब निकालते हैं 54 के, 2 का जाएगा 27 का जाएगा, 3 का जाएगा 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, 1 का जाएगा, क्यों जाएगा भाई, इसके आगे निकालने ही नहीं है, 3 की पावर 3, वेरी गुड। अब निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम अपना SCF, क्योंकि SCF इज वेरी इजी निकालना। इधर 2 है, इधर 2 की पावर 4 है तो हम केवल 2 ही लेंगे, इधर 3 है, इधर 3 की पावर 3 है तो हम 3 ही लेंगे, इधर 7 भी है लेकिन इधर नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे। LCM 2 की पावर 4 लेंगे, 3 इधर 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3 लेंगे, इधर 7 है, इधर नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेना तो पड़ेगा बाबू। इधर आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, और मैं जादू से कर देता हूँ उनका मल्टीप्लाई। तो दोस्तों हमारे HCF और LCM निकल के आ गए हैं। अब हमें जो प्रूव करना है उसकी ओर चलते हैं। तो LHS क्या बोलता है, LHS बोलता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है हमारा A 336, सेकंड नंबर है 5 इंटू 4 सॉरी 5 4 54, कितना आएगा 24, कैसे आएगा, कितना आएगा 4, अब कैसे बनाएगा, कितना आएगा, कितना 30 बनाएगा, कितना आएगा 30 30 होगा, तो कैसे आएगा, 18 आएगा, कैसे बनाएगा, 15 कैसे 16, तो 4 4 1 7 1 8, ठीक है। अब चलते हैं RHSवा की ओर। RHSवा क्या कहता है कि हमें गुणा कर दो, 6 का कर दो, आप समझते जाना, मैं गुणा को एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज़्यादा। तो क्या आपका SCF और LCM दोनों सेम आ चुके हैं, देखिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एक्सरसाइज 1.1 जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 है और प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.2 है,
उसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब चल वीडियो में केवल इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखने के लिए देख सीरीज का अगला वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।